दोस्तों, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने अपने बल्ले से तूफानी अर्धशतक ठोककर न केवल इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई बल्कि उनके जबड़े से देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का दीवाना तो पूरा पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। और अब पाकिस्तान के कई बड़े बड़े दिग्गजों, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहाँ तक कि शाहिद अफरीदी तक ने इन दोनों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने? उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक और दुबे में किसकी पारी सबसे शानदार थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार तो पहले 2 ओवर में सुनिश्चित हो गई थी, जब साकिब महमूद ने भारतीय टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। तिलक वर्मा और कप्तान सूर्या को खाता खोलने का मौका नहीं मिला तो संजू सैमसन केवल 1 रन बना पाए, तो फिर अभिषेक शर्मा भी केवल 29 और रिंकू सिंह भी 30 रन बनाकर चलते बने। भारतीय क्रिकेट टीम ने 79 रनों पर ही अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। इंग्लैंड तो जीत का जश्न मनाने लगा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बर्बादी का मंजर उनका इंतजार कर रहा है। जहां मैदान में उतरे, फिर हार्दिक और शिवम दुबे ने तो अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया कि इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए 30 गेंद पर खौफनाक 53 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसे उन्होंने 4 चौकों और 4 तूफानी छक्कों से सजाया था। तो वहीं शिवम दुबे ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए न केवल हार्दिक पांड्या के साथ 93 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि खुद कंधे से कंधा मिलाते हुए 34 गेंद पर 7 चौकों, 2 तूफानी छक्कों से सजी 53 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। और इन दोनों के दम पर ही टीम इंडिया 20 ओवर में 181 रनों पर पहुंच गई, जहां भारत के लिए 100 रन बनाना मुश्किल था। वहां इन दोनों ने टीम इंडिया को मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पांसा ही पलट दिया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। यहां तक कि बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जहां सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह, देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है। यदि मैं वहां होता तो हो सकता है ये दोनों मेरी भी इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते। आजकल के बल्लेबाजों को खौफ है ही नहीं किसी चीज का। अब देखिए, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को इंग्लिश गेंदबाज आग उगल रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों की पिटाई की है, सच में काबिले तारीफ है यह दोनों। हार्दिक का तो मैं और भी बड़ा फैन हो गया। तो वहीं वसीम अकरम राही यह भी कहा कि जब तक आप इंडिया के खिलाफ जीत नहीं जाते, जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। एक बार फिर इंग्लैंड ने भारत को हल्के में लिया। उन्हें पता नहीं था शायद कि हार्दिक पांड्या कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए बन सकते थे। और आज तो शिवम दुबे ने भी विस्फोटक अंदाज में इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई हैं। देखकर मजा आ गया। मुझे तो लगा था शायद टीम इंडिया 120 से 130 रन बना पाएगी, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि असली T20 बैटिंग, असली धाकड़ अंदाज कहते किससे है टीम इंडिया को हराना सच में इम्पॉसिबल हो चला है। यहां तक कि दोस्तों, इंजमाम उल हक ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वाह क्या मैच हुआ है। मुझे तो लगा था इंग्लैंड ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने धाकड़ बल्लेबाजी की है, इंग्लैंड के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन बना दिया। उन्होंने इंग्लैंड के कई गेंदबाजों का इतिहास, कैरियर ही तबाह कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि क्यों टीम इंडिया T20 में इतनी खतरनाक और इनविंसिबल है। मुझे नहीं लगता टीम इंडिया से टक्कर लेने लायक कोई टीम इस समय मौजूद है। तो वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि आज हार्दिक की बैटिंग देखकर मुझे खुद की याद आ गई। मैं सोच रहा हूं कि संन्यास छोड़कर वापस आ जाऊं और ऐसे ही गेंदबाजों की पिटाई करूं। लेकिन सच में हार्दिक काबिले तारीफ थे। उनका एटीट्यूड, एग्रेशन और बैटिंग का अंदाज सच में शानदार है। वह हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। उस लिस्ट में मैं भी हूं। वेल प्लेड हार्दिक, आप विश्व क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ऑल राउंडर है, इसमें कोई भी शक नहीं।
दोस्तों, ये सभी हार्दिक की तारीफें करने से नहीं थक रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में किसकी बैटिंग सबसे शानदार थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा रोंगटे खड़े कर देने वाला टी20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में केवल 12 रनों पर ही घुटने टेक गए थे भारत के टॉप 3 बल्लेबाज। नहीं चला संजू से लेकर सूर्य और तिलक का बल्ला। मुश्किल में थी टीम इंडिया, खामोश था हिंदुस्तान। तब टीम इंडिया की दिल और धड़कन अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे अभिषेक और रिंकू के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ा है घमंडी इंग्लैंड का गेंदबाजी क्रम? कैसे इन दोनों ने अपने बल्ले से रच दिया इतिहास, दिखाएंगे इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले चौथे टी20 की पूरी हाईलाइट। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, रिंकू और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला आज पुणे के मैदान पर चौथा टी20 मैच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सूर्य कुमार यादव को टॉस हारने के बाद भी पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। संजू सैमसन ने पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर टीम का खाता खोला। इसके बाद स्ट्राइक पर पहुंचे अभिषेक शर्मा। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए जोफ्रा आर्चर की 5वीं गेंद को शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर ओवर का अंत किया। पहले ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बटोर लिए और इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल गई। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शाकिब महमूद और आते ही इन्होंने ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 12 रनों के स्कोर पर लग गया। संजू सैमसन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की पारी को संभालने के लिए अभिषेक शर्मा का साथ देने तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन तिलक वर्मा इस मुकाबले में बिना खाता खोले शाकिब महमूद के शिकार हो गए और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। लेकिन अभिषेक शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके। बिना खाता खोले शाकिब महमूद के ओवर में ही पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 12 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। मैदान पर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए रिंकू सिंह। टीम की पूरी जिम्मेदारी अब रिंकू के कंधों पर आ चुकी थी और 2 ओवर में भारत का स्कोर केवल 12 रन बन पाया और 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। इनका स्वागत रिंकू ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और भारत के स्कोर को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचाया। इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से चौथा ओवर लेकर आए शाकिब महमूद। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर शाकिब की जमकर कुटाई कर दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर से अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारत की पारी अब संभल चुकी थी। 4 ओवर में इंडिया का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। लेकिन 3 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 5वां ओवर फेंकने के लिए टीम के स्टार गेंदबाज ब्रायन कार्स को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत रिंकू सिंह ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रिंकू सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और भारत के स्कोर को 5 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर शाकिब महमूद। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह को भेज दिया और रिंकू ने आते ही अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी के अंदाज में शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंच गया। रिंकू और अभिषेक शर्मा टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम संभल चुकी थी। स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से रिंकू और अभिषेक टीम के लिए रन बटोर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से भारतीय टीम चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के सामने 200 रनों का टारगेट रख सकती है और उसके बाद भारतीय गेंदबाज अपना शानदार प्रदर्शन करके टीम को जीत दिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम या टी20 मुकाबला अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों को तूफान देखने को मिला तो फिर भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया और तिलक वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धमाकेदार 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और कांटे का मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पिछले मैच की